बिहार की राजनीति में इस समय नीतीश कुमार की जेडीयू तीसरे नंबर की पार्टी है, लेकिन नीतीश की स्थिति ऐसी है कि जिधर जाते हैं सरकार भी अपने साथ लेकर जाते हैं, इसलिए वो राज्य के सीएम हैं। आरजेडी की तरफ से भी नीतीश को ऑफर है, साथ आएं और सीएम बन जाएं। बीजेपी की तरफ से भी वो सीएम ही है। बीजेपी ने तो ये ऐलान भी कर दिया है कि विधानसभा चुनाव नीतीश के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। इस बीच नीतीश को इस बात की भी चिंता दिख रही है कि कहीं बीजेपी लोकसभा चुनाव की तरह विधानसभा चुनाव में भी खुद के बड़ा भाई होने का दावा पेश न कर दे। लोकसभा चुनाव में बिहार की 40 सीटों में से बीजेपी ने 17 तो जेडीयू ने 16 सीटों पर चुनाव लड़ा था। 7 सीटें दूसरे सहयोगी दलों के बीच बांटी गई हैं। ऐसे में जेडीयू चाहता है कि जैसे लोकसभा चुनाव जो नरेंद्र मोदी के नाम पर लड़ा गया तो बीजेपी 1 सीट ज्यादा लड़ी, अब विधानसभा चुनाव जो नीतीश कुमार के नाम पर लड़ा जाना है तो फिर जेडीयू की ज्यादा सीट मिलना चाहिए, भले ही ये संख्या 1 ही ज्यादा क्यों ना हो। और इसलिए नीतीश कुमार की तरफ से कोशिश हो रही है कि उपेंद्र कुशवाहा अपनी पार्टी का जेडीयू में विलय कर दें। ऐसा होता है तो नीतीश कुमार की ताकत बढ़ जाएगी और वो बीजेपी से अपनी शर्तें आसानी से मनवाना लेंगे। नीतीश कुमार महिला संवाद यात्रा शुरू कर रहे हैं तो दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा पहले से ही यात्रा निकाल रहे हैं। उनकी यात्रा के 4 चरण हो चुके हैं, 5वें चरण की यात्रा चल रही है। उनकी यात्रा 15 दिसंबर तक चलनी है। अपनी यात्रा को लेकर कुशवाहा ने कहा कि जो समर्थन मिल रहा है और नीतीश पर लोगों का जो भरोसा दिख रहा है, उसके बाद दावे के साथ कह सकता हूं कि बिहार में नीतीश के नेतृत्व में एनडीए की सरकार फिर से बन रही है। कुशवाहा ने कहा कि भले ही उन्होंने जेडीयू को छोड़ा हो, लेकिन व्यक्तिगत रूप से उनके नीतीश कुमार से कभी संबंध खराब नहीं रहे हैं। जैसे परिवार में 2 भाई होते हैं, किसी बात को लेकर कभी विवाद हो जाता है, ये एक सामान्य प्रक्रिया है, हर परिवार में होता है। इसका मतलब ये नहीं कि भाई भाई में संबंध खराब हो जाएं, ऐसा होता नहीं है। उनसे हमारा व्यक्तिगत संबंध आज भी है और हमेशा रहेगा। कुशवाहा ने कहा कि नीतीश के नेतृत्व में ही बिहार में राजग की सरकार बनेगी। राजग की सरकार मजबूती से बने, इस बात के लिए हम यात्रा कर रहे हैं। झारखंड का चुनाव परिणाम भी राजग के पक्ष में होगा। अब कुशवाहा के बयान से साफ साफ मतलब निकल रहा है कि नीतीश कुमार के साथ जाने को तैयार हैं। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा को बीजेपी ने अपने कोटे से राज्यसभा के लिए तो भेज दिया है, लेकिन उनकी सीट का कार्यकाल सिर्फ 2 साल का ही था और उसमें से भी 6 महीने का कार्यकाल निकल भी गया है। और 2026 में बीजेपी फिर से उपेंद्र को राज्यसभा भेजती है या नहीं, इस पर भी संदेह है। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा खुद के राजनीतिक भविष्य को सुरक्षित करना चाहते हैं। अगर नीतीश कुमार के साथ उनकी डील हो जाती है तो वो अपनी पार्टी का जेडीयू में विलय भी करा सकते हैं। दूसरी तरफ नीतीश कुमार को भी एहसास है कि लोकसभा चुनाव में इस बार कोईरी वोट उनसे छिटक गया था। अगर उपेंद्र कुशवाहा साथ आते हैं तो एक बार फिर से कोईरी वोट उनके पाले में आ सकता है। ऐसे में कहा जा रहा है कि दोनों को ही एक दूसरे की जरूरत है। उपेंद्र अगर जेडीयू में शामिल होते हैं तो ये तय माना जा रहा है कि अगर बिहार में फिर से सरकार बनती है तो उन्हें मंत्री पद मिल सकता है। नहीं तो केंद्र में जब भी मोदी सरकार के कैबिनेट का विस्तार होता है, उपेंद्र कुशवाहा को मंत्री पद दिया जा सकता है।